दोस्तों, आपका इस नए लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेके हाजिर हूँ जो नवोदय विद्यालय के महत्वपूर्ण तैयारी के लिए प्रश्न पत्र जो है इस प्रकार का आपको प्रश्न दिखाई देगा जब आप तैयारी करेंगे। और जब आप 28 नवंबर को परीक्षा देने जाएंगे तब कुछ इस प्रकार का प्रश्न पत्र आपके हाथ में आएगा। तो कैसे आप लोग इस प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जो नया सिलेबस है उसमें कुछ जो हमारा अंकगणितीय परीक्षण है उस पर हम चर्चा करते हुए आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू होगा हमारा अंकगणितीय परीक्षण। देखो इस प्रकार से दिखाई देगा भाग 3 अंकगणितीय परीक्षण। तो ठीक है, भाग 3 अंकगणितीय परीक्षण होगा। तो किस प्रकार से इसके प्रश्न आएंगे तो वो यहाँ पे हम जाएंगे। सबसे पहले आपको निर्देश दिए जाएंगे कि दिए गए प्रश्नों को सही से पढ़कर सही उत्तर चित्र लिखें। उत्तर चित्र के सामने वाले वृत्त को काला करें। इसमें दिए गए 20 प्रश्नों को प्रत्येक प्रश्न पत्र को हल करना है और हमने वह मार्कशीट में दिए गए सामने वाले विकल्प को पूर्ण रूप से काला करें। तो इस प्रकार का कुछ प्रश्न पत्र होगा और उसमें कुछ इस प्रकार के प्रश्न आएंगे और 4 ऑप्शन होंगे और उसके आपको उत्तर देना होगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि 3 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्याओं का नियम क्या है? किस प्रकार की संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं? तो ये प्रश्न है और इसका जो आंसर होगा वो आपको इसमें से देना है। तो क्या लिखा है कि जिन संख्याओं के अंकों के अंत में 3, 5, 6 हो, या बी ऑप्शन है जिन संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो, या जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि नवोदय विद्यालय की जो इस वाले चैप्टर में पहला चैप्टर जो होता है उसमें जो दिया है कि जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है वो संख्याएं हमारी 3 से विभाजित होती हैं। जैसे कि आपको बताते हैं एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हमारा ये प्रश्न सही है और ऑप्शन किस लिए सही होगा। इसके लिए हम एक पेपर लेंगे और आपको इसको उदाहरण के ज़रिए समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो कैसे हल करेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले था कि 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का उदाहरण है। तो उदाहरण में आप देखेंगे कि जैसे कि कोई संख्या दी है 5, 4, 6, 8, ये दिए 5468। ये संख्या 3 से विभाज्य होगी इनके अंकों का योग, जैसे 5 + 4 + 6 + 8। तो ये अंक हैं, इनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित तो कितना आएगा? 5, 4, 9, 9, 6, 15, 15, 8, 15, 5, 20 और 3, 23। ठीक है, ये 23 हुआ इसका योग। लेकिन अगर हम इसे 3 से विभाजित करेंगे तो ये नहीं विभाजित होगा। तो ये संख्या जो हमारी है 5468, ये 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार का के प्रश्न आएंगे और आपको दिखाई देंगे। तो कैसे आप हल करेंगे वो हमें समझना होता है। अब आइए दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कहता है
दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। ये लिखा है 5/22 प्लस 12/22 प्लस 7/22 प्लस 29/22। तो इस प्रकार के भिन्नों को कैसे हल करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारी भिन्न दी है 5/22 प्लस 12/22 12/22। इसके बाद दिया है प्लस 7/22 तो 7/22। चौथी भिन्न दी है, कौन सी दी है चौथी भिन्न? 29/22। क्या? 29/22। तो यहाँ पे 29/22 कर लेंगे। अब क्या है, इन सभी भिन्नों के जो हर हैं वो बराबर हैं। क्या है? हर हैं वो बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, हर को लिख लेंगे नीचे यानी कि 22। अब अंश को जोड़ेंगे, क्या होगा? 5 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 29। तो जोड़िए कैसे, क्या आंसर आएगा। देखो यहाँ पे जोड़ेंगे 5 2 7 7 दूनी 14 14 और 9 कितने होंगे? 14 21 1 22 23 23 की 3 होंगे और हासिल हमारे होंगे 2 2 2 2 4 4 और 1 5। यहाँ पे 5 हो जाएंगे यानी कि 53/22 होगा। 53/22 होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? आप कहेंगे ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि 53/22 आ गया। इसी प्रकार से हमारे नवोदय विद्यालय में प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोगों को हल करना होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को। लिखा कि सरला एक किताब का 2/5 भाग पहले दिन और शेष भाग का 1/3 दूसरे दिन पढ़ती है। ठीक है, 1/3 का दूसरे दिन पढ़ती है। तीसरे दिन 55 पेज पढ़ती है। तो बताओ पहले दिन कितने पेज पढ़े? पहले दिन कितने पेज पढ़े? तो इसमें ये ऑप्शन है 140 पेज, 137.5 पेज, 180 पेज, 136.5 पेज। कैसे हल करेंगे तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो आपको दिया कि मानेंगे कि माना किताब में कुल पेज हैं वो x हैं। क्या मानेंगे? माना किताब में कुल पेजों की संख्या बराबर x मान लेंगे। ठीक, कितना मान लेंगे? आप कहेंगे x मान लेंगे। फिर क्या दिया है कि पहले दिन 2/5 भाग पड़ता है। कितना? 2/5 भाग पड़ता है, यानी कि x 2x/5 भाग पड़े। हम x में सीधा गुणा कर देंगे। ठीक है, अब शेष भाग कितना बचेगा? तो अब लिखेंगे कि बचा शेष भाग बराबर क्या? x माइनस 2/2x/5। तो कितना होगा? इसे जब हम हल करेंगे तो इसमें एलसीएम इसका 5 ले लेंगे। यहाँ पे 5x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इसे और हल करेंगे तो बराबर सामने बराबर 5 से 2 जाएगा, 3x बचेगा और बटे का 5, यानी कि शेष भाग का कितना? 3x/5 भाग। दूसरे दिन वो कितना पड़ता है? अब किताब का जो भाग बचा है वो कितना बचा है? 3x/5 भाग बचा है। अब क्या करना है हमें कि दूसरे दिन कितना पड़ता है? 1/3। कितना? 1/3। तो दूसरे दिन लिखेंगे दूसरे दिन पढ़ी पुस्तक। पहले दिन और दूसरे दिन पढ़ी पुस्तक के पेज। तो कितने पेज पढ़े? आप कहेंगे देखो 3x/5 का 1/3 भाग। तो कुल कितना भाग पड़ा? आप आपस में इसका गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा? 3x/15। इतना भाग पड़ा उसने। कितना भाग पड़ा? इतना भाग पड़ा 3x/15। 3x/15 भाग पड़ा। अब लिखेंगे दूसरे दिन बचे पेज बराबर शेष पेज बचे। तो शेष दूसरे दिन कितने पेज बचे? तो इसे आप देखना है। तो कुल पेज कितने थे हमारे? कुल पेज दूसरे दिन कितने बचे थे? 3x/5 माइनस 3x/15। ठीक है,
अब जो बचेंगे पेज वही होगा ऑप्शन, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे 15 एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएंगे 3, 5 3 15 यानी 3 त्रिका 9x माइनस 3x, ठीक है, 9x और माइनस 3x, क्योंकि यहाँ पे 5 3 15, 3 यहाँ पे गुणा कर देंगे, 3 ऊपर भी करना पड़ेगा। तो कितना बचेगा, 9 में से 3 जाएगा 6x बटे 15, ये किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 55 पेज के बराबर है। कितने के, जो शेष भाग है तीसरे दिन कितने पेज पढ़े, तीसरे दिन 55 पेज पढ़े, तो तीसरे दिन कितने पढ़े, 55 पेज पढ़े। चलिए, तो x का मान यहाँ से हम निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि ये 6x बटे 15 बराबर 55 के है, ठीक है। ये दिया है प्रश्न में, देखो यहाँ पे दिया है कि तीसरे दिन 55 पेज पढ़ती है। चलिए, जब तीसरे दिन 55 पेज पढ़ती है तो कितना आएगा, इसका आप बटे 1 कर देंगे और त्रियक गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6x इक्वल टू 55 गुणे 15। क्या करेंगे, x बराबर आएगा 55 गुणे 15 बटे 6, ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो कितना आएगा, तो करेंगे बटे, यहाँ से इसके आएंगे 3 और 2, 2 3 6 होते हैं, 3 से कट जाएगा। देखो इसके जो गुणनफल 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 5 15, यानी कि अब यहाँ से इसका करेंगे 5 55 25 की 5 हाथ से लगा 2, 55 25 26 27 बटे 2, यानी कि 2 एकन 2, 2 एकन 2, x बराबर आ जाएगा 2 एकन 2, इसके बाद 2 3 6, 1 बचेगा और 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 0.1, 2 पंचे 10, यानी कि 37.5। कितना आया, 37.5, x बराबर 37।